तो दोस्तों, रोज़ की तरह अनिल लिखित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज के रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में दोस्तों, भगवान शिव ने पार्वती और शिव का संवाद चल रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पूर्ण स्वरूप का वर्णन जो है भगवान शिव के मुखारबिंदु से पार्वती सुनना चाहती हैं और भगवान शिव कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के इतने भक्त बने, जो उन्होंने भक्ति में अपने स्वरूप को समर्पित करते हुए समाधि के अस्तित्व को प्राप्त करके तब पार्वती के अंतःकरण में अनेक प्रकार के संशय पैदा हुए, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने भगवान शिव से आराधना की। तो उन्होंने कहा, तब पार्वती के अनेक प्रकार के जो प्रश्न उनके अंतःकरण में हुए कि उन्होंने कहा कि आप जो है भगवान के तत्व को समझाकर पूरा विवरण मुझे बताइए, जिसकी अनुभूति ज्ञानी मुनि सदा मग्न होकर करते हैं। और फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य का जो अलग अलग वर्णन है, विस्तार से उसका वर्णन मुझे सुनाइए। श्री रामचंद्र जी और भी जो अनेक रहस्य भगवान रामचंद्र के अंतःकरण में छिपे हुए हैं, और उसका पूरा विस्तार से वर्णन पार्वती जी के अंतःकरण में भगवान शिव के द्वारा सुनने का उन्होंने मन बनाया, उनसे अनुरोध किया, आराधना की, विनय किया। और वेदों में उन्होंने कहा कि वेदों में भगवान शिव को तीनों लोगों का गुरु कहा गया है। दूसरे पामर जीव जिस रहस्य को, जो बुद्धिहीन, जो ज्ञान की पराकाष्ठा को नहीं जानते हैं, जो भक्ति के स्वरूप को नहीं जानते हैं, वह इसके रहस्य को नहीं जान सकते। और तब कहा, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर कर जाना, प्रश्न उमा कै सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। तो अंतःकरण में, शिव जी के अंतःकरण में भगवान रामचंद्र के प्रति जो आस्था, श्रद्धा और भक्ति के भावों का संचार था, जो उनका मन था, मन, वचन और वाणी से पूर्ण स्नेह के साथ पार्वती जी शिव जी के मुखार बिंदु से भगवान राम के संपूर्ण स्वरूप का वर्णन सुनना चाहती थी। हरि ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। तो ऐसे क्षण में, ऐसे परिवेश में, ऐसे सुंदर स्वरूप में महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित का प्रसंग, पूरा रामचरित की जो बेला थी, वह उनके अंतःकरण में विराजमान हुई और प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकायमान हो गया। जब पार्वती जी के अंतःकरण में उन्होंने राम भक्ति के स्वरूप को साकार रूप में जाने का प्रयास किया, तो नेत्रों में उनके जल भर आया और श्री रघुनाथ जी के रूप, गुणशील, अपार, परमानंद और रघुकुल के श्रेष्ठ स्वरूप पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी उनके हृदय में आ गए। तो जिसके परिणाम स्वरूप परमानंद स्वरूप शिव जी भी, अपार शिव जी ने भी पार्वती जी की इस प्रकार के वर्णन को सुनने की जो लालसा व्यक्त की, उससे वह बहुत ही भावुक हो गए। तो मगन ध्यान रस दंड जुगौ, पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महीश तबो हर्षित बरनेली। तो शिवजी 2 घड़ी तक ध्यान के रस और आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र का वर्णन किया।
तब भगवान शिव ने जब पार्वती जी ने बहुत ही अनुरोध किया, विनय किया, आराधना की, स्तुति की, तब उन्होंने कहा कि झूठे और सत्य जाए बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। जिनके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है इस सांसारिक परिवेश में। तो जैसे बिना पहचाने रस्सी अगर हम अंधेरे में देखते हैं और अपना ज्ञान नहीं लगाते हैं तो रस्सी भी हमको सांप जैसी दिखने लगती है, और जिनके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोभ हो जाता है जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। तो मैं उन्हीं श्री राम जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ। बंदऊ बाल रूप सोई रामू, सब सीधी सुलभ जगत जिसु नामू। मंगल भवन अमंगल हारी, रवऊ सो दशरथ अजिर बिहारी। यानी मंगल के जो धाम हैं, शुभ को करने वाले हैं और अशुभों को समाप्त करने वाले, हरने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री राम जी मुझ पर हमेशा कृपा करें, दया करें, अनुरोध करें, यानी मेरे जीवन को सार्थक करें। तो करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरे सुधा सम की रागचारी। तो त्रिपुरारी सुर का वध करने वाले भगवान शिव जी श्री राम जी को प्रणाम करके आनंद के स्वरूप में अमृत के समान वाणी बोलने लगे और उन्हें कहा कि गिरिराज कुमारी पार्वती यानी जनक नंदिनी, तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन इस संसार में हमेशा के लिए धन्य है और तुम्हारे समान कोई उपकारी इस संसार में विराजमान नहीं है। और तुम्हारे अंतःकरण में परमात्मा के प्रति जो स्नेह, श्रद्धा, भाव और भक्ति का स्वरूप उजागर हुआ है वह विश्व में सबसे अप्रतिम है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुबीर शरण अनुरागी, कीनहु प्रश्न जगत हित लागी। तो जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग मुझसे पूछा, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा के समान है, जिस प्रकार गंगा में अनेक प्रकार के अच्छाई बुराई, अनेक प्रकार की अपवित्र चीज़ें भी पवित्र हो जाती हैं, और स्वच्छता की प्रतीक और पवित्रता की प्रतीक के मानने के स्वरूप में गंगा का स्वरूप का वर्णन किया जाता है। तुमने जगत के कल्याण के लिए जो प्रश्न पूछे हैं, तुम श्री रघुनाथ के चरणों में प्रेम रखने वाले हो, ये मुझे अंतर मन से मुझे ज्ञात हो गया है। और राम कपात हैं पार्वती, सपने उतव मन माए। हे पार्वती, हे पुण्य स्वरूपा, हे जगत जननी, मेरे विचार में तो रामचंद्र जी की कृपा तुम्हारे मन में हमेशा के लिए विराजमान हो गई है। क्योंकि जब भगवान की आसक्ति का ज्ञान अंतःकरण में उदय होता है तो तब हमारे जीवन में जो अज्ञान रूपी अंधकार है, उसी ज्ञान रूपी प्रकाश में प्राप्ति के लिए हम शोक, मोह, संदेह और भ्रम को त्यागने के लिए परमात्मा के शरण में जाना चाहते हैं। वही भाव पार्वती जी के अंतःकरण में विराजमान हुए और भगवान शिव ने उनकी प्रशंसा की और उनको एक सही मंगल सुखकारी और अमंगलों को हरने वाले रामचंद्र का स्वभाव है। और जो दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले बाल रूप श्री रामचंद्र जी हैं, वही स्वरूप रामचंद्र जी का और कोई राम नहीं है। उनकी लीला अयोध्या में है, उनकी लीला चित्रकूट में है, उन्हीं की लीला अनेक गंगा, जमुना, सरयू, निर्मल
नदियों के पावन और उन्हीं की लीला श्रृंगेश्वर पर्वत पर जब बानरों से वह स्नेह करते हैं, केवटराज जमुना के और गंगा जी के तट पर केवट से अपना संवाद करते हैं। अनेक प्रकार की जो रचनाएं उन्होंने की, रावण के वध के लिए अनेक प्रकार के राक्षसों का अंत किया, और जो दुखी परेशान आत्माएं थी, ऋषि थे, मुनि थे, अगस्त ऋषि थे, याज्ञवल्क्य ऋषि थे, भरद्वाज ऋषि थे, उनको उनसे ज्ञान प्राप्त करके अपने ज्ञान की पराकाष्ठा को भगवान रामचंद्र जी जिस प्रकार से इस संसार में विराजमान किया, हुआ हमारे लिए प्रत्येक मानव चेतना के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में आज भी। इसीलिए वह पार्वती से कहते हैं कि तुम इस संसार में धन्य की पात्रा हो। तुमने जो और जगत में कल्याण के लिए जो प्रश्न पूछे, इस संसार के हित के लिए, क्योंकि इससे संपूर्ण संसार का हित होगा, सबके अंतःकरण में राम विराजमान होंगे। और हे पार्वती, मेरे विचार में श्री राम जी की कृपा तुम्हारे मन और वचन, तुम्हारे अंतरात्मा में किसी प्रकार के भी अगर स्वप्न भी तुमको किसी शोक और मोह, संदेह और भ्रम होता है तो वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार के भावों से भगवान शिव ने पार्वती जी के स्वरूप में, जो पार्वती जी के अंतःकरण में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को जानने की कृपा थी, तो वन में रहकर जो उन्होंने अपार चरित्र किए, जिस तरह रावण को मारा, और वह कहिए हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप इन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज सिंहासन पर बैठ पर की। तो इन शब्दों को सुन करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के समस्त स्वरूप का वर्णन शिव जी पार्वती जी को धन्य कहते हैं। तो दोस्तों, इसी स्वरूप में आज के शुभ पंचांग की बातें करते हैं। आज दोस्तों, आज का पंचांग आज 28 दिसंबर 2024 मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। अनुराधा नक्षत्र का सहयोग रहेगा। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में दिन रात विचरण करेंगे। शीतकालीन संक्रांति यानी आज सबसे बड़ी रात्रि और सबसे छोटा दिन माना गया है। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 12:07 से 12:48 तक। अमृतकाल आज का दोस्तों 11:05 से 12:46 तक। आज का ब्रह्म मुहूर्त 5:35 से 6:23 तक। राहु काल, जिसके दौरान आज शुभ कार्य को करना वर्जित, इस दौरान है 9:48 से 11:05 तक प्रातः। और सूर्य आज 7:13 पर उदय होंगे और अस्त जो है 5:33 पर होंगे। इस प्रकार आज के शुभ पंचांग वेद शास्त्रों में निहित दोस्तों पूरे मानव जीवन की संरचना को बनाने के लिए सप्ताह में 7 दिन होते हैं। उसमें शनिवार का दिन जो है वह भगवान शनि को समर्पित है। समुद्र मंथन के समय जब शनि ने न्याय के सौजन्य से अपने जीवन को, शनिदेव न्याय और कलयुग के देवता माने जाते हैं। कलिकाल में जब कलिक का अवतार होगा तो कली भगवान जो है शनि, यानी कलयुग में अवतार होने का श्रेय है। शनिवार को भगवान राम और रामचरितमानस के सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ माना गया है। शनि पाठ करना, ओम शम शनिश्चराय नमः, जिससे अनेक प्रकार के रोग शोक व्याधियाँ दूर होती हैं। शनि की कृपा
अनेक प्रकार के शुभ फलों की कारक मानी जाती है। कर्म फल प्रदाता है। कर्म फलों के प्राप्ति के द्योतक है। शनिवार की प्रकृति दारुण है। यह भगवान भैरव और शनि की पूजा एक साथ की जाती है। हनुमान जी और शनि, हनुमान जी ने हमेशा शनि के सानिध्य में लेकर के जब भगवान शिव शनि से नाराज हो गए थे तो उन्होंने शनि को समझाने के लिए उनको घायल कर दिया था, और उसी घायल अवस्था में हनुमान जी ने उनकी रक्षा की। और उनके सरसों के तेल, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि घाव पर लगा करके उनका घाव पूर्ण किया था। इसीलिए भगवान शनि को तेल चढ़ाया जाता है। और शनिवार को दोस्तों हमारे जीवन में अच्छे कर्म अगर हम करेंगे तो हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। बुरे कर्म करेंगे तो हमें परेशानी होती है। तो इसी प्रकार के तामसिक चीज़ों का सेवन शनिवार को नहीं करना चाहिए। हनुमान जी का पाठ करना चाहिए। शनिवार को विधि विधान के साथ भगवान शनि पीपल के पेड़ की परिक्रमा करके और पीपल के पेड़ में दीपक जला करके भगवान शनि की आराधना करनी चाहिए। ओम शम शनिचाय नमः का पाठ करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में अगर शनि दोष होता है तो शनि दोष दूर हो जाती है। और शनिवार को किसी प्रकार के भी वृद्ध है, असहाय है, निर्बल है, दीन दुखी हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनकी सेवा करना शुभकारी माना गया है। और किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए, सताना कभी भी नहीं चाहिए। लेकिन शनिवार के दिन भगवान शनि नाराज होते हैं और किसी का अपमान करना शनिदेव न्याय के देवता कहलाते हैं। तो इस प्रकार शनिवार को भगवान शनि की पूजा शाम के टाइम पर समय पर करनी चाहिए। और इस दिन लोहे की चीज़ों को खरीदना वर्जित माना गया है। तेल है, लोहा है, फर्नीचर है, मशीनरी है, इत्यादि चीज़ों को खरीदना परहेज माना गया है। और इस दिन नीले और कपड़ों का और काले कपड़ों का दान करना शुभ माना जाता है। और अनेक दीनहीनों की सेवा करना और वृद्धजनों की सेवा करना शनिदेव इससे प्रसन्न होते हैं। तो शनि जो है वह कर्म फलों के प्रदाता माने गए हैं। बुरे कर्मों को दंड देते हैं, अच्छे अच्छे कर्म करने वालों को शुभता के भावों का संचार करते हैं। तो शनि का प्रसन्न करने का योग दान पुण्य और सरसों के तेल का दान करना और काले तिलों का दान करना, काल भैरव की पूजा करना, नशीले पदार्थों से दूर रहना, हनुमान चालीसा का पाठ करना। शनि को पीपल के पेड़ में शनि का वास माना जाता है, इसीलिए पीपल के पेड़ से हमें ऑक्सीजन भी मिलती है दोस्तों, जो हमारे जीवन के लिए औषधि का काम करती है। तो दीपक तेल का यानी तिल का दीपक जलाने और सरसों के तेल का दीपक शनिवार को जलाना चाहिए उनके मंदिर में। ओम शम शनिचाय का पाठ यानी जाप करना चाहिए। काला कपड़ा, लोहे का सामान खरीदना वर्जित माना गया है। और इस दिन जन्मे जो भी जातक होते हैं वह दृढ़ निश्चयी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, व्यावसायिक होते हैं, सीधे साधे सरल स्वभाव के होते हैं। शनिवार को काले और गहरे नीले कपड़े पहनने चाहिए। इस प्रकार शनिदेव हमारे साढ़े साथी में अगर किसी को परेशान करते हैं, और जब शनि की ढैया साढ़े साथी आती है, ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक मानव के जीवन में 3 बार साढ़े साथी आती है, जिसमें शुभ और अशुभ दोनों फलों का भोग उसको करना पड़ता है। तो इसीलिए शनि की आराधना करना इस समय बहुत ही शुभदा वाला है। और शनि की ढैया आने पर शनिदेव को प्रबल करने के लिए शनि मंत्र का जाप करना, शनिदेव का व्रत करना और अनेक प्रकार के दान पुण्य करना और गरीबों की रक्षा करना, गरीबों की सेवा करना, यह शुभ माना गया है। तो दोस्तों आज के
तो माँ पार्वती ने भगवान शिव से जो प्रार्थना और भगवान रामचंद्र के स्वरूप को प्राप्त करने की प्रार्थना की, उसी से उनको शांति का एहसास हुआ। आज के परिवेश में दोस्तों हम देखते हैं संसार की तेज़ रफ्तार में जिस प्रकार से जिंदगियां चल रही हैं, और उतनी तेज ही व्यक्ति को मानसिक शांति भी आदमी की खोते जा रही है। तो इसी खोई हुई मानसिक शांति की पुनः प्राप्ति के लिए व्यक्ति व्यग्र रहता है, उचाटन रहता है, गुस्सा रहता है, यह समस्त सांसारिक भय यानी वैभव पा लेना चाहता है, शांति नहीं मिलती है और नशे की लत में डूबकर वह परेशान हो जाता है। तो इससे ही नहीं मिलती है दोस्तों, दवा की गोलियों का सहारा लोग ले रहे हैं, पर वे सब प्रयास असफल होते हैं। मानसिक अशांति भयंकर रूप से सदैव बनी रहने का विभिन्न शारीरिक व मानसिक बीमारियों की स्थिति आज के परिवेश में बन रही है। तो चिड़चिड़ापन मानव में आ रहा है, बात बात पर क्रोध, मारपीट आदि स्थितियों की प्रवृत्ति का चक्रव्यूह व्यक्ति बुरी तरह से फंस जाता है, क्योंकि भगवान की वास्तविक शक्ति से मनुष्य विरत हो गया है। तो अनेक प्रकार के चक्रव्यूह में मानव फंसा हुआ है। तो भगवान यानी सर्वकालिक यानी हर तरह से एक अत्यंत सरल, सुलभ, अमूल्य, अमोघ, सर्वजन सुलभ, एकार्त्य एवं सर्वकालिक करने योग्य उपाय प्रार्थना और ईश्वर से प्रार्थना है। इसलिए पार्वती जी ने भगवान रामचंद्र जी के स्वरूप को जानने के लिए प्रार्थना भावों का आविर्भाव या प्रादुर्भाव प्राप्त करने की, संसार में ऐसा कोई श्रोता नहीं होता है जो ईश्वर, ऐसा कोई दाता नहीं है जैसा ईश्वर, ऐसा कोई सुहृदय नहीं जो ईश्वर है। तो एकमात्र ईश्वर ही इस संसार में सक्षम है, जो हमारे कष्टों एवं चिंताओं से मुक्ति कर सकते हैं। तो अपने संशय, भ्रम, शोक का अंत करने के लिए पार्वती ने शिव जी से आराधना की। ईश्वर सब जानते हैं, उनके कहने सुनने से दुख हल्का हो जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अंतर्यामी थे और अनेक प्रकार की विपत्तियाँ दूर होती हैं। इसीलिए पार्वती जी के अंतर्गण में भगवान राम के प्रति इतना स्नेह जागा। और प्रभु सभी भाषाओं को जानते हैं, हमारी मनस्थिति को पूरी तरह से समझ सकते हैं, तो सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जब हम मन, वाणी और वचन, श्रद्धा भाव और प्रेम से भगवान को याद करते हैं तो समस्याओं का समाधान निश्चित है। और आस होता है कि हम उनके इस बात हम क्या चाहते हैं और उन्हें बताएं, उनकी परामर्श करें, भगवान की आराधना करें, प्रार्थना करें। मानसिक शांति प्रदान करने के लिए पार्वती जी ने जिस प्रकार से भगवान रामचंद्र जी के विशाल शरीर को जानने की अपेक्षा की, हमारे और ईश्वर के बीच में एक संवाद स्थापित हो जाता है दोस्तों, अगर हमारी निष्ठा सही होती है। तो प्रार्थना यदि स्वीकार करने योग्य होती है तो स्वीकृत हो जाती है। इस बार भगवान शिव ने पार्वती जी के अंतःकरण को जाना और उनके अंतस में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का चित्रण अपने आप ही उदय हुआ। तो ईश्वर की प्रार्थना से मनोनिग्रह होता है, मन निर्मल हो जाता है, पवित्रता आ जाती है, साहस एवं शक्ति का संचार होता है और दुर्व्यसन दूर होते हैं और इंद्रियां वश में हो जाती हैं और सहिष्णुता बढ़ जाती है और सुख दुख में सम अनुभूति होने की स्थिति बनने लगती है, जो हमें योग की भूमिका पर लाके खड़ा कर देता है। हम एक संयमी बन जाते हैं। तो परमात्मा को संकल्प शक्ति से क्रमशः पूरी सृष्टि को उत्पन्न जिन्होंने किया है, अतः सर्वश्रेष्ठ प्राणी
इंसान को जन्म देने के बाद स्वयं ही उनमें प्रविष्ट हो गए भगवान रामचंद्र जी। और इसीलिए परमात्मा की खोज में कहीं बाहर जाने, जंगलों में भ्रमण करने और छानने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपने भीतर झांकने की ज़रूरत है। और जिस समय प्यास परिपूर्ण होती है तो श्रद्धा का कमल परिपूर्णता से खिल उठता है। जिस प्रकार पार्वती जी के अंतःकरण में श्रद्धा के भावों का सदन हुआ। और इसीलिए परमात्मा को अद्वैत कहा गया है। तो हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए परम उन्मुख बने। जिस प्रकार पार्वती जी ने भगवान शिव के सानिध्य से भगवान राम जी की आराधना करने में समर्थ ली, ये हमारा अधिकार है। इसको हम अपने जीवन में ला सकते हैं, परिमार्जित कर सकते हैं, अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आज के अगर प्रसंग की बात करते हैं तो भगवान शिव ने पार्वती से यही कहा कि तुम्हारे अंतःकरण में परमात्मा का प्रवेश हो गया है और तुम्हारे अंतर्मन में जो शोक है, भय है, शंका है, द्वेष है, किसी प्रकार का भी कोई है तो वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। तो मानव चेतना में भी दोस्तों अगर भगवान का वास हो जाता है, भगवान को जो मन, वचन और कर्म से अपने को समर्थवान करते हैं तो सत्य की शरण पार्वती जी के अंतःकरण में सत्य के भावों का संचार हुआ। अगर हम सत्य की शरण से मुक्ति अपने जीवन की चाहते हैं, सही जीवन चाहते हैं, तो सत्य एक शब्द व्यापक है। असल में तो दोस्तों सत्य शब्द पर विचार करने से यही सोचता है कि यह परमात्मा का स्वरूप है। इसी का नाम है जो पुरुष सत्य के तत्व को जानता है वह परमात्मा को जानता है। जो सत्य है वही नित्य है और अमृत है। इसके तत्व का ज्ञाता मृत्यु को जीत लेता है। तो पार्वती जी के अंतःकरण में जो सत्य की भावनाओं का उदय हुआ तो जिसके परिणाम स्वरूप शोक और मोह को लांघ कर निर्भय और नित्य परम धाम को जा पहुँचता है, तो वह सदा के लिए अमृत पद को प्राप्त हो जाता है। उसी को लोग संसार में जीवन मुक्त, ज्ञानी, महात्मा आदि नामों से पुकारते हैं। तो सबसे समबुद्धि हो जाती है क्योंकि सत परमात्मा सब में सम है और यह सत में स्थित है, इसीलिए उसमें विषमता का दोष नहीं रह सकता। तो भगवान शिव ने यही बात पार्वती जी को समझाने का प्रयास किया। वह कभी असत्य नहीं बोलते। उनके मन, वाणी और शरीर में होने वाले सभी कर्म सत्य होते हैं। उनकी कोई भी क्रिया असत्य न होने से उसके द्वारा किया हुआ प्रत्येक आचरण सत्य समझा जाता है। तो यह तो दोस्तों आचरणकर्ता बतलाता है कि वही लोक में प्रमाणिक माना जाता है। तो भगवान शिव ने जिस प्रकार से पार्वती के चरित्र और आचरण को देखा तब कहा है यद्यथा चरति श्रेष्ठस्य देवोत्तरो जनः सह यद प्रमाणं कुरुते लोकस्तदं वर्तते। यानी ऐसे पुरुष का अंतःकरण, शरीर और उसकी इंद्रियां सत्य से पूर्ण हो जाती हैं।
उसके आहार व्यवहार और क्रियाओं में सती साक्षात मूर्ति धारण करके विराजता है। ऐसे नवरत्नों का जैसा संसार धन्य है, अतः हम लोगों को इस प्रकार समझकर भगवान की शरण में जाना चाहिए और अर्थात उसे दृढ़तापूर्वक भली भांति धारण करना चाहिए। सत्य का स्वरूप, सत्य उसका नाम है जिसका किसी काल में बाध्य नहीं होता है, यानी जो नित्य एक रस है, सदा सर्वदा है, सब जगह स्वभाव समान रूप से विराजमान है और जो स्वतः प्रमाण है। तो नास्तो विद्यते भावो न बाहो विद्यते सतः, यानी ऐसा सत्य एक विज्ञान आनंद धन चेतन परम देव की श्रुति से ही हमें, उनकी आराधना से ही हमें प्राप्त हो सकती है। तो सत्य ज्ञान मनंतं ब्रह्मम, यानी जीवात्मा भी सत है, परमेश्वर का अंश होने के नाते उसको भी सनातन नित्य कहा गया है। तो इस प्रकार दोस्तों भगवान, तो तब दोस्तों आज के प्रसंग की अगर बात करते हैं, भगवान शिव पार्वती से किस प्रकार से प्रसन्न होते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के जो अनन्य भक्त भगवान शिव हैं, तो तदपि आशंका की नौ सोई, कहत सुनत सब कर हित सो होई, जिन हरि कथा सुनि नहीं काना, सोन रंद आहि भवन समान। तब भगवान शिव कहते हैं, फिर भी तुमने इसीलिए वही पुरानी शंका की है जो पूर्व जन्म में तुमने की थी। इस प्रसंग के कहते सुनने से सबका कल्याण होगा, और जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी है वह पुनः इसका श्रवण करेंगे, सुनेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के वास्तविक चरित्र को जानेंगे। उनके कानों में छिद्र सांप के बिल के समान है। तो नए नए संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, ते सिर कटु तुम्हारी समतूला, ये न नमन हरि पद वर मूला, यानी जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों को दिखने वाली नकली आँखों को गिनने वाली है। यानी परमात्मा की आसक्ति के स्वरूप का जिसको वास्तविक ज्ञान नहीं है, तो पार्वती जी को उन्होंने समझाया कि भगवान के स्वरूप को का ज्ञान होने से हमारे जीवन में कितना कल्याण होता है। और ते सिर कटु तुम्हें की समतुला, और जिनके अंतःकरण में भगवान के साक्षात स्वरूप को जो नहीं देख पाते हैं, वे सिर कड़वी तुम्बी के समान है, और जो श्री हरि और गुरु के चरण पर नहीं झुकते हैं। तो परमात्मा के आश्रय में झुकना, अपने जीवन को सार्थक बनाना और इस जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति पाना, अपनी शंकाओं से हमेशा विरत रहना। तो जिन हरि भक्त हृदय नहीं आनी, जीवन सब समान ते प्राणी, जो नहीं करे राम गुण राम गाना, जीव सो दादुर जीव समाना। भगवान शिव पार्वती जी को पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध कराते हैं कि जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, इनने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, उनका क्या होता है, जीवत सब समान नहीं पानी, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान है। मनुष्य रूपेण मृगास चलन्ति, मनुष्य मात्र बंध है, यही बड़ा विवेक है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो भगवान के जो वास्तविक स्वरूप का वर्णन इस मानव देह में आकर के नहीं कर सकता है। वह एक जीवन जीता, जब तक उसके जीवन में सांस है, तो वह एक जिस प्रकार मुर्दा सांसहीन होता है, उसी प्रकार उसका जीवन भी है। जो न करहि राम गुण गानो, जो अपनी जीवा से, मन वचन और कर्म से
भगवान राम जी के गुणों का गान नहीं करते हैं। वह जीव जो दादुर जीव समान है, वह मेढक के समान कुएं में डूबे रहते हैं। कुएं का मेढक कुएं में ही रह जाता है। जब बरसात आती है तो कई अवसर पर वह अपनी आवाज़ खोलता है, तो उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। तो कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुने हरि चले जोर। तब भगवान शिव जो है रामचंद्र जी का वास्तविक स्वरूप का जो वर्णन नहीं करता है। कलियुग काल में, कलयुग में दोस्तों, भगवान रामचंद्र जी का केवल नाम ही लेना सर्वोपरि माना गया है। तो यह कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, वह हृदय वज्र के समान कड़वा और निष्ठुर है। सुने हरि चरित जोर हर्षानी, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता है। और गिरजा सुनऊ राम कह लीला। हे पार्वती, अगर तुम्हारे अंतर्गण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के वास्तविक स्वरूप को सुनने की लालसा है तो सुनो, यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। दैत्य भी जो है उनके स्वरूप को देख करके अपने आप मोहित हो जाते हैं। जिस प्रकार त्रिजटा माता सीता के अशोक वाटिका में बैठ करके माता सीता से प्रभावित हुई और उनमें भी भगवान राम सिंह के प्रति अथाह स्नेह भाव उत्पन्न हुई। राम कथा सुधेनु समो, रामचंद्र की कथा जो है वह कामदेव के समान, कामधेनु के समान है। जो कामधेनु अपने पवित्र दूध से मानव चेतना को पवित्रता के मानकों से और शुद्धता का मानव बनाती है, तो कामधेनु गाय के समान उनका जीवन है। सेवत सब सुखदान, सब सुखों को देने वाले। इस प्रकार कामधेनु गाय समस्त प्रकार के मानवीय या सांसारिक सुखों को देने वाली है। सत समाज सुरलोक स्वभाव, और सत पुरुषों का जो समाज होता है वह देवताओं के लोक है। ऐसा जानकर उसे कौन न सुनेगा। किसके मन में अभिलाषा नहीं होगी पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के स्वरूप को सुनने की। तो राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। राम कथा कले बिटब कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। तो तब भगवान शिव कहते हैं कि रामचंद्र की कथा हाथ की सुंदर ताली है। जब हम दोनों हाथों से ताली बजाते हैं जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। अगर किसी भी व्यक्ति के अंतर्गण में किसी प्रकार का संदेह होता है, जब हम ताली बजाते हैं तो वह जिनको दीन दुनिया के बारे में भगवान के वास्तविक स्वरूप का वर्णन नहीं है, स्वरूप का चिंतन नहीं है, वो अपने आप ही भगवान के से दूरी बनाए रहते हैं, उड़ जाते हैं और उनके नज़दीक कहीं भी नहीं रह सकते हैं। राम कथा कलि बिटब कुठारी, और फिर राम कथा इस कलयुग की वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। कलयुग के पापों का अंत करने वाली और कलयुग में होने वाले व्यभिचारों को समाप्त करने वाली, अगर राम का नाम ही किसी ने लिया तो वह कलयुग का कल्याण करने वाली है। सादर सुन गिरी राजकुमारी। हे, तब उन्होंने कहा, हे राजकुमारी, जो तुमने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के वास्तविक स्वरूप का, उनकी लीलाओं का वर्णन करने का मन बनाया है, उसको सुनने के लिए जिज्ञासा अपने अंतःकरण में विराजमान की है, तुम उसे आदरपूर्वक सुनो। तब भगवान शिव कहते हैं कि पूर्ण निष्ठा के साथ, आदर के साथ सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाई। और वेदों में, हमारे शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में रामचंद्र के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म, कर्म सभी अनगिनत कहे गए हैं। और जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं तथा अनंत राम भगवाना, उसी तरह राम कथा की रतिगुण नाना, राम की कथा कीर्ति और गुण का अनंत है। तदपि तथा सुत जेस मति मोरी, कहूँ देख प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तव सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। तो जो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर, जैसा कुछ मैंने सुना, जैसी मेरी बुद्धि है, तो उसी के अनुसार मैं कहूँगा। जितना मुझे भगवान के बारे में ज्ञान है उतना ही मैं तुमको उनका वर्णन करूँगा। किसी प्रकार की अतिशयोक्ति होगी। परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है उसका मैं चिंतन
वर्णन करूँगा। हे पार्वती, उमा प्रश्न तव सहसो आई। तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही बहुत ही मान्य योगी है और उसमें भाव हैं, उसको जानने की जो तुमको लालसा है वो अति ही सुंदर है, निर्मल है, सुखदायक है, संतों को भी मन भाने वाला है और सुखद संत सम्मत मुई भाई, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। अब मैं तुमसे मोह मन वाणी और वचन से प्रसन्न हुई। एक बात नहीं मोई सुबानी, तवे मुँह बस कयूँ भवानी। परंतु हे पार्वती सुनो, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। वह क्या है? तथापि वह तुमने मोह के बस होकर ही कही है। तथापि मोह बस कयूँ भवानी, तुम जो कहा राम को आना। तुमने जो कहा, यह कहा कि राम कोई और है। तो जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं वही राम हैं, जो राम के स्वरूप का दशरथ के नंदन और अयोध्या के राजा और चित्रकूट में 14 वर्ष तक वन में प्रवेश करने वाले और अनेक राक्षसों का अंत करने वाले और जिन्होंने मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया। तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की रचना जो की है वह अभूतपूर्व है। तो वही बात मुझे गलत लगी कि कोई और राम है, राम कोई दूसरे हो ही नहीं सकते। प्रत्यक्षं किम प्रमाणं, जो हमारे सामने साक्षात रूप में विराजमान हुए हैं उनके लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। कहीं सुनहि अस अधम न रहो, कहीं सुनहि अस अधम न रहो, गृषि जे मोहि पिचास, पाषंडी हरिपद विमुखो, जाने झूठ। तब शिव जी कहते हैं कि जो मोक्ष रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है और जो पाखंडी है, जो हमेशा इस संसार में पापों को बढ़ाने में जिनका योगदान है, पाषंडी हरिपद विमुखो, और जो भगवान के चरणों के पूर्ण रूप से विमुख हैं, भगवान के नज़दीक नहीं आते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, न उनको झूठ का ज्ञान है न उनको सच का ज्ञान है, तो वास्तविक जो सांसारिक जीवन है उससे विरत है। तो जाने झूठ न साँझ, पाषंडी हरिपद विमुख। ऐसी अधम जो मानव हैं, इस अधमता में मनुष्य रूपी मृगासंति के रूप में जो जीवन जी रहे हैं, हम इस तरह कहते सुनते हैं, इस प्रकार की बातें करते हैं। परमात्मा कोई और हैं, परमात्मा और कोई नहीं है। वही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी हैं, जिन्होंने 14 साल का वनवास प्राप्त किया, दशरथ के नंदन हैं, और जिन्होंने रात में ही जिनको राजयोग मिल रहा था और सुबह होते उनको वनवास मिला, उन्होंने स्वेच्छा से मन वचन और कर्म से आसक्त होकर के अपनी बुद्धि को निर्मल बन के माता पिता की आज्ञा के अनुसार वन को प्रवेश करके वन में अनेक प्रकार के अत्याचारियों, अनाचारियों, धर्म का हानि करने वालों का अंत करके और संपूर्ण राक्षसों के जीवन को समाप्त करके अंत में रावण का वध करके अयोध्या को लौटे। वही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सिंह हैं। उनके स्वरूप का साकार स्वरूप जब भगवान शिव ने पार्वती जी के अंतःकरण में इस प्रकार की बातें डाली तो पार्वती जी धन्य हो गई। तो आज के प्रसंग में दोस्तों सबके मंगल मोक्ष की कामना के साथ भगवान शिव ने जो राम स्वरूप का वर्णन किया है वो अभूतपूर्व है। तुलसीदास जी ने ऐसा वर्णन किया है जो हमारे जीवन में मानव चेतना के लिए और आने वाले भविष्य के लिए और जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक हमारे जीवन के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की प्रेरणाएँ हमेशा, अगर एक भक्त की श्रद्धा, भक्ति के भावों को और साधना के भावों को भगवान के साक्षात स्वरूप का वर्णन हमारे अंतःकरण में होता है तो हम, अगर हमारे अंतःकरण में आस्था होगी तो हमारा मन अपने आप निर्मल बनेगा और हम भक्ति के स्वरूप की वास्तविकता को जान पाएंगे। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए और मैं भगवान रामचंद्र का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। दोस्तों, अगर हम रामचरितमानस का अगर श्रवण करते हैं तो हमारा मन आनंद की अनुभूति से
अपार ज्ञान के स्रोत के सागर में डूब जाता है। तो इसी शब्दों के साथ, इसी वाणी के साथ जय श्री राम। सबका अभिनंदन, सबका शुक्रिया।